आता माझा मराठीवर हे आहे कमांड आहे आणि त्यामुळे मी इथे मराठीत हे सगळ्यांना समजण्यासाठी मी अशी तयारी केली की ठिकठिकाणी जे जातो मी फक्त मराठीतच बोलतो। ठीक है, मैं मराठी में आरिफ भाई यहाँ पर है। आरिफ जिस तरीके से जानकारी मिली कि नूर वेलफेयर सोसाइटी जो बनाएगी मस्जिद के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जानकारी बच्चों को आप दे रहे हो, तो ये एक तरफ इस्लाम का कायदा है, कुरान है, मस्जिद है, धर्म है, और उसके बीच में ये जो लाइफ स्किल जो आप दे रहे हो बच्चों को, ये करने की क्या सूझी और क्यों सूझी आपको? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इस्लामी यही सिखाता है कि हर लोगों को हर मजहब को लेके चलो, और यह हमारा पहले से ही एक सिद्धांत रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह और 1450 साल पहले हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सभी चीज की हिदायत दे चुकी है। तो ये चीज जो हम लेके चले हैं लोगों में स्किल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है और धाराई बहुत बड़ा हब माना जाता है, पूरे एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है। तो उसके मुताबिक यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की इतनी जरूरत है कि पूछो मत। तो वही कारण नूर मस्जिद ने, जो हमारे नासिर भाई है, अभी पिछले कुछ महीने पहले हमारी ऐसी चर्चा हुई थी कि क्यों ना बच्चों को मस्जिदों में एक स्टडी सेंटर या कंप्यूटर क्लासेस बना के देवे। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से वो चीज हमने स्टार्टअप की और वही करते करते अभी स्टडी रूम हो गया। अब उसके बाद आगे जाके हम लोग ने मेहंदी क्लासेस चालू कर दिए। उसके बाद हम लोग ने डॉक्यूमेंटेशन का इधर से काम नासिर भाई ने चालू किए। तो मैं सभी मस्जिदों के ट्रस्टियों को, जो भी इसमें ट्रस्टी है उनको, और नासिर भाई को और धारावी के स्पेशली लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक मॉडल बनाया है कि मस्जिद जो होती है खाली नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, उसके साथ साथ उस टाइम पे, उस वक्त हमारे नबी के टाइम पे भी मस्जिदों से काफी चीजें हुआ करती थी मस्जिदों के अंदर, तो क्यों ना अभी नहीं। तो एक छोटा सा दायरा बना के मस्जिदों में एक जगह रख के, क्योंकि ये स्लम एरिया है, स्टडी के लिए बच्चों के लिए अगर एक छोटा सा रूम भी अगर दे दिए, या यही चीज में मैं आपको ये भी कहूंगा कि मैं खास मस्जिदों में नहीं, मैं बुद्ध विहार वगैरह में भी जाता हूँ, वहां पे भी मेरी स्पीच वगैरह होती है। तो वहां पे मैं कराटे क्लासेस वगैरह के लिए भी अप्रोच करता हूँ कि कराटे क्लासेस और महिलाओं को सिखाया जावे, क्योंकि ये जो मंदिर मस्जिद जो है ये धर्म के साथ साथ ये स्किल और बच्चों के लिए भी काफी जरूरी है। दूसरी बात के जो स्टडी है, तो स्टडी रूम अगर धाराई सेंटर जैसे मोहल्ले में, क्योंकि हर एक 50-100 मीटर में एक मस्जिद मिलेगी, वहां पे अगर स्टडी रूम खुलता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बोलते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलता है, यहाँ पे आईपीएस यूपीएस के बच्चे इतने निकलेंगे कि पूछो मत, मगर उनको पढ़ने की जगह नहीं है। 10 बाई 10, 5 बाई 5 के रूम में रहते हैं। तो वो इसी तरह आएंगे, मस्जिदों में आएंगे, गुरुद्वारा में है या कुछ विहार है, वहां पे अगर स्टडी रूम खोला जावे तो वहां पे अगर वो पढ़ते हैं तो वो मजहब से भी जुड़े रहेंगे, मजहब की भी मालूमात होगी और उनको ये समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। क्योंकि ये जो आजकल का जो सिलसिला है ये हमारी नस्लों से जुड़ा हुआ है। अगर आज हमने ये कदम नहीं उठाया, बच्चों के लिए नहीं सोचा, जनरेशन के लिए नहीं सोचा, तो कल यही जनरेशन हमको बोलेगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जिस तरीके से आरिफ भाई ने जो बात की है कि मस्जिदें सिर्फ नमाज के लिए, इबादत गाहों के लिए नहीं होती, उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उलमाए दीन जब भी तकरीर करते हैं ये कहते हैं कि अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए, उलमा बनाइए, मौलाना बनाइए। अगर एक घर में एक मौलाना पैदा होता है तो उसकी 7 पीढ़ियों की बख्शिश हो जाती है, इसकी फिक्र ज्यादा है। ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है बॉडी डेवलपमेंट स्किल का, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है। हमारे इस्लाम का जो पुराना 1400 साल पहले से कॉन्सेप्ट है, लोग इसको पकड़े नहीं थे। अभी हम लोगों ने इस चीज को समझा और समझ के हम लोग करना चाहे। और देखो आलिम उलमा जो बयान करते हैं ना, उनके बारे में वो ही बेहतर समझ सकते हैं हम उनके बारे में। लेकिन हम ये समझते हैं कि मस्जिद जो होती है वो खाली नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। मस्जिद जो इमाम होता है वो हमारा इमाम सिर्फ नमाज पढ़ाने का नहीं होता है, हमारी पूरी जरूरत जिंदगी जो भी हमारे साथ लगा रहता वो सब का। और हम लोग को ये जरूरत लगी है ऐसा कि हम लोग इस तरह का अगर प्लान करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ भाई हम लोगों ने जो भी किया, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला उसमें तरक्की दे रहा और हम अच्छे से कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हर हमारे मस्जिद जैसे जितने भी ट्रस्टी है मस्जिद के, सब लोग इस बात को ध्यान में रखें और ये करने की बहुत जरूरत है। आज अगर ये नहीं हम लोग करेंगे तो हमारी नस्लें जो है हमको कराएंगी। क्योंकि आज सही बात है, धारावी छोटा सा जो है, धारावी में छोटे छोटे घर है, 10 बाई 10, 5 बाई 5 के घर में रहते लोगों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं अरे भाई, लेकिन उनके पास जगह नहीं पढ़ने के लिए। तो हम लोगों ने तो यहाँ तक सोचा कि हम अपनी मस्जिद में जगह बनाएंगे, और वो कोई भी कौम का, सब कौम के लिए हमारी ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है खाली मुस्लिम के लिए नहीं है, पूरी कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटी की, सबके लिए हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारे इस छोटे से काम से अगर और लोग भी इस तरह से करने लगे तो आने वाले दिन में सब लोग इंशाल्लाह इससे फायदा उठाएंगे।
नासिर भाई ये जो नूर मस्जिद के ट्रस्टी है, मैं नासिर भाई आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये कार्य की शुरुआत आपने की है, बड़ी अच्छी शुरुआत की है, और आगे आ जाओ। और धारावी के अंदर मैं समझता हूँ मस्जिदें बहुत है, जगहें भी बहुत है, मगर लोगों के दिलों में जगहें कम है। क्या लगता है जो आज इस मस्जिद के अंदर जो अरेंजमेंट किया गया वो और मस्जिदों तक भी जाना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जाना चाहिए। और उससे होता यह है कि मस्जिद के अंदर जो है सुबह से लेकर शाम तक हजारों पब्लिक आती है, तो कुछ अच्छा संदेश जो पहुंचाना हो, कुछ मैसेज देना हो, तो हमारे लिए बड़ा आसान होता है ये। तो जैसे हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन से शुरू किया था, आज 1 साल हो गया, तो लगभग हमारे एरिया का तो हम लोगों ने बहुत हद तक चाहा कि ये हो जाए, वो हो भी रहा है। और बाहर से भी पब्लिक आ रही है। और उसके बाद में फिर जो कंप्यूटर क्लास शुरू किया, एक से अब दोबारा भी दूसरी क्लास भी और चालू हो गई, 2 हो गई। तो उसके बाद में सिलाई क्लास भी शुरू हो रही है, इंग्लिश स्पीकिंग है, मेहंदी है, कैलीग्राफी है। ये सब चीजें इसलिए है कि बच्चे अगर मस्जिद या मंदिर से जुड़े होते हैं, धर्मस्थल से जुड़े होते हैं, तो उनके अंदर फिर बुराइयां कम पैदा होती है। और हम चाहते हैं कि जैसे 60 मस्जिद है, 100 मंदिर है, तो हर आदमी अगर कुछ ना कुछ काम शुरू कर देवे ना, तो बच्चा जब अच्छी जगह उठेगा बैठेगा तो बुराई से दूर रहेगा। हमारे धारावी के अंदर नशाखोरी बहुत ज्यादा हो गई है, तो अभी एक बड़ा काम ये भी शुरू कर रहा है निसार भाई, आपकी भी हेल्प लगेगी कि नशाखोर को बंद कर रहा है धारावी के अंदर। एक मुहिम अभी ये स्टार्ट करना है, तो उसमें सबकी हेल्प लगेगी, जहां जैसा भी मदद कर सके उन लोगों के लिए मदद करें। और बाकी जो हो रहा है वो आपके सामने है। चलिए, जिस तरीके से एक नई शुरुआत जो है धारावी के अंदर की गई, वैसे तो धारावी के अंदर हमेशा ही बहुत नई शुरुआत होती रही है, लेकिन ये नई शुरुआत मस्जिद को लेकर के, धर्म के क्षेत्र में जो है टेक्नोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज को लेकर के जो बातें चल रही है, और आरिफ भाई का उसके अंदर बड़ा योगदान है। आने वाले दिनों में क्या और मस्जिद के जो ट्रस्टियान है वो ऐसी सारी कामों के लिए अपनी मस्जिदों में जगह देंगे? क्या बच्चों के भविष्य के बारे में वो विचार करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को उलमाए दीन बनाने का, या मौलवी बनाने का, या मौजन बनाने का ही प्लान वो सेट करेंगे, जिससे उनकी 7 पुश्ते बख्शिश के दायरे पर आ जाए? ये आने वाली जरूरत है, वक्त की जरूरत है। इस पर क्या लोग सोचेंगे, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे लोगों ने वो महाराष्ट्र से आज के इस बेहतरीन